हम से विराजते हैं तीर्थंकर जैन की पीयूष देशना जनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन चैवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वसत का सत्याद्भुत प्रदान किया है। मानव पर्याय को प्राप्त करके यह बात समझना कि मुझे संसार में मनुष्य देह मिली है, जितनी सामग्रियां हैं सबका उपभोग कर लिया जाए, इस बात को सोचने वाले लोग भी हैं। अगले भोग में किसने क्या देखा, इसलिए जो जो प्राप्त है सबका भोग करो। ये सुख है, ये सुख है, इसमें कोई शंका नहीं है। संसार का सुख सुख है। ऐसा सोच रहा है एक जीव, वो एक जीव नहीं, ऐसे सोच वाले संख्या बहुत है, ऐसे सोचने वाले जीवों की। संप्रदाय के संप्रदाय हैं, परंपराएं की परंपरा हैं, देश के देश हैं। अपनी इंद्रिय सुख के लिए किसी के प्राण भी जाते हों तो उनको कोई चिंता नहीं है। वो कैसी संस्कृति और कैसे लोग, जैसे जैसे ऋषभ, एक बालक ने रास्ते में पानी पिया, आगरा के युवा पानी पिला रहे थे, और जिसमें पानी पिया और पानी पीने के बाद उस गिलास को यूं फेंक दिया। तो दूसरे को मैंने क्या देखा, वो पाउच में पानी पी रहा था, उसने पी करके चूसा और यूं ही नहीं फेंका, पहले अच्छे से तोड़ा मरोड़ा फिर फेंक दिया। विषय पकड़ना यहां पर। ज्ञानी जीव एक एक विषय का निमित्त ज्ञान से देखते हैं, अनुमान प्रमाण लगाते हैं। अब यहां लव कुछ देखना है कि एक ने सीधा गिलास फेंक दिया, दूसरे ने पाउच को ऐसे तोड़ा मरोड़ा फिर फेंका। यूं करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? और ये आपने प्लास्टिक के पन्नी को यूं किया, ये संस्कार तुम्हारी आत्मा में पड़ रहे हैं। जितना कम से कम जगत को देखो वो श्रेष्ठ है, कम से कम जगत से बोलो वो श्रेष्ठ है, कम से कम जगत को सुनो वो श्रेष्ठ है। जितना तुम अधिक देखोगे, जितना सुनोगे और जितना सोचोगे, उतना आपके आत्मा के प्रदेशों में संस्कार पड़ रहे हैं, और ये संस्कार तुम्हारे खोटे काम बाद में उदय में आएंगे। जिसने यूं मड़ोर के फेंक दिया, उसकी आत्मा में क्रूरता के संस्कार हैं। आज देश में क्या हो रहा, विश्व में, जैसे आपने गिलास को फेंक दिया, पन्नी को, पानी को तोड़ मोड़ के फेंक दिया, ऐसे आज जगत में लोग एक दूसरे का भोग करके उसको मार के फेंक रहे हैं। ये कितनी क्रूरता है। ये धर्म है, ये धर्म है। संस्कार, संस्कार कि जो ये सोच रहा है कि मुझे तो भोगने को मिला है और भोग के यूं फेंक देने का। ज्ञानी समझो,
कुछ जो लोक में दिख रहा है इसे भी समझना चाहिए, और उसे समझने के उपरांत अध्यात्म विद्या के पास जाना चाहिए। जो अध्यात्म विद्या के पास प्रवेश करेंगे तो ईर्षा, डाह, क्लेश, अहंकार, ममकार की भावनाएं ये व्यक्ति की विलीन होना प्रारंभ हो जाएंगी। जब तक सोच में स्वच्छता नहीं आ रही है, यदि जीव ने वस्त्र उतार के दिगंबर मुनि मुद्रा को भी धारण कर लिया है और अंतरंग में प्रसोद की भावना का विनाश नहीं हुआ, अंतरंग में प्रसोद की भावना का विनाश नहीं हुआ, तो आपकी प्रसोद की भावना जो है आपको दिगंबरत्व की अनुभूति नहीं लेने देगी। कभी मुमुक्षु आगरा, एक चिंता को पास में रख लो और फिर मनिया के लोगों से कहना, धौलपुर मनिया के, मुझे संसार की सबसे सुंदर मिठाई खाना, मुझे धौलपुर में। लेकिन अच्छा इसको एक चिंता में डाल देना, संसार की सबसे सुंदर मिठाई खिलाई जाए, गहरा चिंता में डाला जाए, मिठाई दिखेगी नहीं, दिख भी गई, हाथ में उठा भी ली, वो ग्रास हाथ में ही रह गया, किसी ने मुख में भी रख दिया और मुख नहीं चल रहा है, मुख नहीं चल रहा है। बेटा ये कोई कथा नहीं चल रही है, व्यक्ति की वास्तविकता। जब चिंता में होता है ना, संसार के सारे स्वाद निश्चिंत आदमी के लिए है, चिंताशील कोई स्वाद नहीं। संसार में जितना आनंद है वो साता वेदनी के उदय वाले के लिए है। संसार में जितना आनंद है वो साता वेदनी का उदय जिसके उसके लिए है, और संसार में जितनी शांति है वो समताशील के लिए है, असंतुष्ट लोगों के लिए कोई शांति नहीं है। जितने तीर्थ हैं, गुरु हैं, शास्त्र हैं, ये किन के लिए हैं? मात्र भक्तों के लिए हैं। अभक्तों के लिए ना देव है, ना शास्त्र है, ना गुरु है। जिनकी 8 प्रदेशों में आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है, उनके लिए देव सा गुरु हैं। ये भगवान किन के लिए है? जिसको पाषाण की चट्टान दिख रही है उसके लिए भगवान नहीं है, और जिसके श्रद्धा भगवान दिख रहे हैं उसके चट्टान में भी भगवान है। विशेष समझना भूला कि लोक में चाक्षुष द्रव्यों का अनुभवन करने वाले लोगों की संख्या और जो प्राप्त है उसका उपभोग कर लेना, ऐसी आस्था वाले लोगों की संख्या प्रचुर है। देश के देश बसे हुए, देश के देश। माताओं, यहां जैन कुल में जन्म लेके आपको मुस्कुराना चाहिए और आनंदित होना चाहिए इस बात पर कि मैं उस देश में, उस संप्रदाय में, उस धर्म में जन्मे हैं जहां तीर्थंकर ऋषभदेव ने अपने बेटों के साथ बेटियों को बराबर स्थान दिया है। नहीं तो आपको समझ में आना चाहिए है, जैसे दोनों को फेंक दिया, पानी के पाउच को मोड़ के फेंक दिया तोड़ करके, ऐसे लोग संसार का सुख भोग करके वो बेटियों की हत्याएं हो रही, हिंसा हो रही है। आपको विचार करना चाहिए। जितनी युवा यहाँ बैठे, बेटा अपने बहन बेटी भाई बहनों के लिए ये समझाओ, चेहरे ना देखें, वीतराग धर्म देखें। चेहरे ना देखें, वीतराग धर्म देखें। हिंसा करने वालों को स्वर्ग की देवियां मिलने वाली नहीं है। हिंसा करने वाले को स्वर्ग की देवियां मिलने वाले नहीं है। कितने लोग प्रलोभन दे लो, जिसके घर में स्वयं खाने को दाना नहीं है, वो कहता लवकुश तुम मेरे साथ चलो, हम आपको दूध जलेबी खिलाएंगे। उसका चेहरा तो देख लो, दूध जलेबी तुम्हें खिलाने वाला है।
उसकी क्षमता तो देखो, जो तुमको दूध जलेबी खिलाने वाला है कि ये मुझे खिलाएगा क्या। जो स्वयं दूसरे के यहाँ पत्तल का जूठन खा के आ रहा है, जो स्वयं जो भीख मांग रहा है, वो तुमको जलेबियां क्या खिलाएगा। वो खिला भी देगा तो ये तो मालूम करो कहीं मांग के तो नहीं लाया, मांग के तो नहीं लाया, वो तुमको दूध जलेबियां खिलाने बैठा हुआ है। इसलिए दूसरे की मिठाई खाने के पहले उसे मीठा पुण्य देखना चाहिए। जिनके पुण्य मीठे नहीं हैं उनकी मिठाइयाँ भी फीकी हैं। जिनके पुण्य मीठे नहीं हैं उनकी मिठाइयाँ भी फीकी हैं, और जिनके पुण्य मधुर हैं उनकी फीकी रोटी भी मीठी है। एक दिन से कभी किसी से प्रभावित नहीं होना बेटा। छले बे जाते हैं, छले बे जाते हैं जो तुरंत एक को देखकर प्रभावित होते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? जिसके घर में खाने को दाना नहीं है वो कहता मैं 1 करोड़ का दान देता हूं, पहले घर में रोटी तो खा ले, तू दान बाद में दे लेना। जिसके पास खाने को दाना नहीं है, अच्छा वो क्या 1 करोड़ का दान देगा। और आज समाज को चाहिए है कि बोली भी बोले ना तो उसका चेहरा देख लो कौन बोल रहा है। नहीं तो कुछ ऐसे भी लोग आते भोले जो नाम कमाने के लिए बोली तो बोल के चले जाते हैं, पर देते 1 सिक्का भी नहीं है। और उनके पास तुम मांगने जाओगे ना ट्रस्टी मंदिर के, वो कहेंगे भाई मेरी हिम्मत ही नहीं है, वो तो लोगों ने बोला सबने बोल दिया। इसलिए कम बोली लग रही हो वो बोली तोड़ देना, कम से कम तुम्हारे घर में मंदिर को पैसा तो आएगा। जिसने 2-4 करोड़ तो बोल दिए हैं पर देता एक भी नहीं है, वो लाठीबान है। साथ में क्या है? लाठीबान है, सत्ताबान है, तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो। परंतु उस व्यक्ति ने क्या किया? धर्म के लिए धोखा दिया है, समाज को धोखा दिया है और स्वयं को धोखा दिया है। जिसने बोलना सीखा है देना नहीं सीखा, जिसने बोलना सीखा देना नहीं सीखा है। बोली लगाने वालों को स्वर्ग नहीं मिलता है, दान देने वालों को स्वर्ग मिलता है। ताली से ऐसे बजा रहे जैसे बुंदेलखंड से सीख के आए हो। ओह, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? आचार्य पद्मनंदी स्वामी धम्म रसायन ग्रंथ में गाथा सूत्र कह रहे हैं कि तुम्हें स्वर्ग ही चाहिए है तो स्वर्ग के हेतुओं को समझना चाहिए। कार्य आपके नरक के हो रहे हैं और फल तुमको स्वर्ग का चाहिए। और लोभ क्या दिया जा रहा है? कुछ लोभ क्या दिया बेटा? तुम यहां ऐसा अपराध कर दो, किसी को धर्मांतरित करा लो, किसी के बालक बालिका को छीन ले जाओ, तुमको स्वर्ग में देवियां मिलेगी। यदि पर स्त्री का हरण करने वाले, पर पुत्री का हरण करने वाले, पर धन का हरण करने वाले स्वर्ग में देव होने लग गए तो मित्र ये मुनिराज साधु संत तो नरक में चले जाएंगे। अपराधियों को स्वर्ग मिलने लग गया, फिर तो यूं कहना पड़ेगा क्या कलयुग की राजनीति स्वर्ग तक पहुंच गई क्या? हाँ, बोले जैसे लोग भेज सकते हैं। कलयुग की राजनीति स्वर्ग तक पहुंच गई क्या? कि यहां जितने तुम्हारे पक्ष के लोग हैं, सुब्र सागरी, वो भी पूर्ण निरपराधी हैं, वे उनके कोई छापे नहीं पड़ते। जो तुम्हारे पक्ष के नहीं है वे अपराधी हैं, वे अपराधी, वे सही भी हूं तब भी अपराधी, क्योंकि हमारे पक्ष के नहीं है। इसलिए धर्म तुम्हारे पक्षों में नहीं चलता, भ्रम सत्य में चलता है। मनिया के श्रापों से मेरा कहना है कि तुम पक्षों में नहीं बट जाना, पक्षों में नहीं बट जाना कि गुरुजी अमुक गुरुजी आएंगे हम उनके होंगे, अमुक चंद्रपुर वन के हम होंगे, तो कोई कह रहा हम तो शांतिनाथ को ही मानते हैं। इन पक्षों में धर्म नहीं है, धर्म है वीतराग मार्ग में मोक्ष मार्ग से नेतारम।
ऐसे अरहंत परमेश्वर मोक्ष मार्ग के नेता हैं, वही चर्चा होना चाहिए, वही धर्म सिखाना चाहिए है। कैसा है तो मित्र कहीं भी कर लोगे, मुमुक्षु कसाय के स्थान तो बहुत जगह है, लेकिन भक्ति का स्थान एक प्रभु का द्वार है। जो जीव यूं कह रहा था, भोगो जितना भोग सको। आपको मालूम होना चाहिए, दार्शनिक दृष्टि से व्याख्या करोगे, जितना सुख भोग सको भोग लीजिए, ऐसा जिनका विचार है वो चार्वाक है, चार्वाक है। भैया धौलपुर, यदि तुमने बेटे से कहा मेरे पुत्र बीतरा के निर्गंत गुरु आए हैं, जाओ तुम उनके हाथ पर एक ग्रास रख लो, और पुत्र तुम्हारा कहे आप भी स्वर्ग चले जाओ, क्यों रखूं? दूसरे को खाना खिलाने से मोक्ष मिलता क्या? और यूं कहने लग जाए, किसने देखा मोक्ष, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? माताओं, आपके पुत्र पुत्रियां इस भाषा का प्रयोग करने लग जाएं तो अपना माथा पटकना हाथ सिर पर, ओहो वीतराग अरहंत के शासन में ये चार्वाक मति कहां से उत्पन्न हो गया? जन्म से जैन है, जाति से जैन है, कुल से जैन है, पर सिद्धांत उसके पूरे विपरीत है। पूरे विपरीत। इसलिए जैसे आप मां बालक को जन्म लेते ही चम्मच से दूध डालते हो उसके मुख में, रूई से दूध डालते हो, अपना आंचल देते हो बच्चे को, ऐसे जिनेंद्र देव के शासन के संस्कार की चम्मच देने प्रारंभ करो। सच्ची जननी हो, सच्ची माँ हो, सच्चे पिता हो। ओ भैया पिता बन गया क्या? यदि बन गया तो सुन मेरी बात को, सच्चा पिता है तो जैसे आप अभी सुब्रत सागर जी एक बालक अपने नन्हे से बच्चे को लिए था, बोले गुरुजी आशीर्वाद दे दो, और धीरे से उसने क्या किया, उसके सिर पर कपड़ा डाल दिया। मैं देख रहा था, बोले क्यों कपड़ा डाल दिया? बोले गरम लू ना लग जाए, मौसम गर्मी का है। मित्र, जैसे आपने अपने बच्चे के सिर पर कपड़ा डाल दिया, लू ना लग जाए, लू ना लग जाए, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, लू ना लग जाए, वस्त्र डाल दिया बच्चे के सिर पर। ऐसे मित्र, ऐसे संस्कारों का वस्त्र डालो जिससे बाहर की लू ना लग जाए, कुपंथों की, कुतीर्थों की, कुसंतों की, कुसाधुओं की लू ना लग जाए। इतने संभाल के रखो संतान को। अब मालूम लव कुछ तुम क्या सोच रहे हो? बोले गुरुजी आप वैशाली में प्रवचन क्या कर रहे थे, आज प्रवचन क्या कर रहे हो? वो वैशाली की जो प्रवचन हमने किए थे बासु कुंड में, उन प्रवचनों की रक्षा के लिए इन प्रवचनों को कर रहा हूं। जो भगवान महावीर स्वामी ने उपदेश दिया है, ये बड़े बड़े जिन मंदिर स्थापित हो रहे हैं, जिन्हें प्रतिमाएं स्थापित हो रही हैं, तीर्थ बन रहे हैं, और इतने बड़े बड़े साधु संत बन रहे हैं, इनकी रक्षा कौन करेगा? यदि संतान ही सुरक्षित नहीं बचेंगी तो जिन शासन सुरक्षित कैसे बचेगा? लिख दो बेटा कुछ तुम्हें ग्रंथ लिख दीजिए, पर कोई जैन धर्म को मानने वाला ही नहीं बचेगा, तुम्हारा ग्रंथ कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? मुमुक्षु आग्रह, देश की समाज की अखंडता की बात करना सीखो, परस्पर में जैनियों को तोड़ने की बातें मत करो। अभी तक तुमने यही सुना है, ये अमुक पक्ष है, अमुक पंथ है, अमुक साधु हैं, ऐसी कसाई की बातें सुना के लोग चले गए। इस समाज को कोई मोक्ष और स्वर्ग की बातें बता के नहीं गए, कि समाज को नीचे गिरा के गए हैं। नहीं जा पाए। जो देश की, समाज की, राष्ट्र की, जिन शासन की अवहेलना करेगा, मतलब
बेटा कभी उसका समाधि मरण नहीं हो सकता। समाधि मरण नहीं हो सकता। समाधि मरण के लिए संपूज्य का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन्द्र सामान तपोधनम देशस्य राष्ट्रस्य पुरुष राज्ञा करो तो शांतिम। जिसका हृदय में देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, विश्व के प्रति, धर्मात्मा के प्रति, यतियों के प्रति, साधुओं के प्रति, सम्राट के प्रति, सबके प्रति ये भावना जगती है, प्रभु शांतिनाथ जगत में शांति हो, जगत में शांति हो। इस पक्ष को तुम दूर कर रहे हो, इस पक्ष को दूर कर रहे हो। यदि अच्छे ने 2 उपास कर लिए तो अपने प्रवचन में उपास की महिमा गाएगा, उपवास की महिमा गाएगा। बल्कि इसको कहना ही चाहिए था, हमने 2 उपवास किए हैं, शांत परिणामों से आप सभी उपवास करें, और जो भोजन तुम्हारा उपवास का बचा है, जिन्हें कभी खाने को नहीं मिलता, उनको दे दो। कह पाओगे क्या? उपवास तुमने किया ना, उपवास हर व्यक्ति को करना चाहिए। जिनके घर में अच्छा खाने को मिलता है उन्हें तो उपवास कर ही लेना चाहिए। सुन रहा ना ज्ञानी? जिनके घर में अच्छा खाने को मिलता है और जब भूख पूरी लग नहीं पाती तो खाने को मिल जाता है, उन्हें उपवास करना चाहिए बेटा। भले 1 घंटे उपवास कर लो, 1 घंटे का भी उपवास होता है, 24 घंटे का भी उपवास होता है, मांस की भी छपड़ा होती है, 1 वर्ष का भी उपवास होता है। लेकिन समझो, जिनको अच्छा भोजन मिलता है उन्हें उपवास क्यों कर लेना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि तुम्हारा पुण्य गुजर तीव्र है, आपको भूख लग नहीं पाई इसके पहले ही तुम्हारी माँ खाना लेके आ जाती है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है, सुबह से ही तुम्हारे अच्छे भैया हैं, इकलौते हैं, और इकलौते हैं तो माँ दुलार ज़्यादा देती है। ओए भैया ऐसा हो नहीं सकता कभी रूठे ना हो, और रूठ के थाली यूँ फेंक दी। बेटा कसाय कितनी कर लो, पर माँ की ममता पर कसाय मत करना, पिता के प्रेम पर कसाय मत करना, और भोजन की थाली पर कसाय मत करना। जिन वाणी के गुरु के वचनों पर कसाय नहीं करना, अरहंत देव के पाद मूल में कसाय मत करना। सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते। बहुत सारे बच्चे यहाँ आगरा के बैठे हुए हैं। निर्मल सदन में जब प्रवचन होता था तो इनमें ऐसे बच्चे भी हैं जो हल्ला मचाते थे, मालूम, रोते थे, तो लोग उनको डांट के बाहर करते थे। और मैंने एक दिन कहा इन्हें भगाओ मत, यदि रो रहे यहीं रो लेने दो, रोते रोते भी इनको जिनवाणी के संस्कार पड़ जाएंगे। भगाने वाले ऊपर भग गए, बोला भगाने वाले ऊपर भग गए, पर जिन्हें भगा रहे थे वे आज मुनिया का बिहार करा रहे हैं। आश्चर्य देखो सुब्रत सर, आपको याद है आप आगरा आए थे तो 2-4 लड़के थे, वो आज तुम बिहार कर रहे हो, रोड की रोड भरी हुई है युवाओं से। बोलिए सांझ कहां से आ गई है? मेरे मित्र जिनको हमने भगने नहीं दिया था ना, भगाने नहीं दिया था, वे अगवानी करने आए हैं। समाज के अध्यक्ष जी कहाँ हैं? हाँ भाई अध्यक्ष खड़ा हो जा, मित्र खड़े हो जा, टेंशन नहीं लेने का। देख भैया, अपना अध्यक्षता को जीवित रखना चाहते हो और भविष्य तुम जैसा अध्यक्ष बनता रहे। कोई बच्चा यहाँ कर खेल भी रहा हो ना मंदिर में, उसको डांटना मत। एक रेस की बात है, बोला इधर देखो,
गूढ़ रहस्य है। यदि तुमने यहां तुमसे लागी लगन भजन गा लिया तो अध्यक्ष जी, समाज के वरिष्ठ लोग क्या बोलते हैं, तुम भगवान से मांगने आए हो। उसको डांट के भगा दिया। उसको नहीं था मालूम भगवान से मांगा जाता कि नहीं मांगा जाता। वो सोचता कि कहाँ के भगवान देते हैं। दूसरे व्यक्ति ने देख लिया, इस व्यक्ति को जैन मंदिर में डांटा गया है, भगाया गया है, बड़ा संवेदनशील इलाका बन चुका हो। अब उसे जो प्रेम से बोलेगा वो उसका हो जाएगा, जो प्रेम से बोलेगा उसका हो जाएगा। हमारी समाज को छोटा किया है उन लोगों ने जो समाज के वरिष्ठ थे, वो कनिष्ठों को भगाते थे, जिनको उनको जहां सम्मान मिला वहां चले गए। जहां वरिष्ठ लोग खड़े हुए 4-5, और बेटा उन्होंने यही किया है, जाति उपजाति में बट गए, बोले हम बड़े, और छोटे लोगों को स्थान नहीं दिया। उन्होंने कहा जहाँ स्थान मिलेगा हम वहाँ जाएंगे, और जाकर के दूसरे धर्म में चले गए। लाखों करोड़ों जैन धर्म बदल चुके हैं। मान कसा नहीं, अज्ञान कसा है। मान भी विवेक से करना चाहिए। मान भी करना तो विवेक से करो। अध्यक्ष जी देख भैया, बुरा तो नहीं लग रहा, और तुमको लगेगा ही बुरा तो मेरा क्या करोगे, मैं तो चला जाऊंगा, लगते रहे बुरा तुम्हारा। भैया सुनो, यदि पूर्व अध्यक्ष के घर में शादी हो, कोई धार्मिक काम है, मांगलिक काम है, तो आपको सबसे पहले जाना चाहिए वहां। और तुम ये गांठ बांध के बैठे हो, अरे इसके दिन थे तब मुझे पूछता नहीं था, ये मुझे पूछता नहीं था, अब मैं देखता हूँ, अब तो मेरा राज्य है। ऐसा आपने एक दिन में ऐसा विचार कर लिया, विश्वास मानिए आपने समाज का नाश कर दिया और अपने सदस्यों को तुमने कम कर लिया। बल्कि आप मुस्कुरा करके पूरी कमेटी से बोलते, चलो अपने भूतपूर्व अध्यक्ष के यहाँ मांगलिक काम है, अपन सबको चलना एक साथ। और जैसे आप पहुंचते, जो मोह सिकोड़े बैठे थे ना अध्यक्ष जी भूत के, वे मुस्कुरा जाते, बोले तुम हमें अपना नहीं मानते लेकिन हम तुम्हें अपना मानते हैं, हमारी अध्यक्षता में तुम समाज के आदमी हो। जब तक ये विचार तुम्हारे नहीं आएंगे तब तक मित्र, यदि एक बच्चा यहाँ रो रहा था, हंस रहा था, खेल रहा था, और यहां मैं प्रवचन कर रहा हूं, ठीक है, और एक बालक मुझे को तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है, आप सोच रहे यहाँ क्यों विघ्न कर रहा है, पर उसके कानों में भी शब्द जा रहे हैं। और जब ये बड़ा होगा ना तो बोलेगा, जब मेरे दादाजी और मेरे पिताजी वहाँ प्रवचन हो रहे थे तब मैं वहाँ खड़ा हुआ था, मुझे मालूम है अध्यक्ष जी, मुझे मालूम है। ऐसे में छोटा था सुब्रत सागर, मुझे महावीर जी ले जाएगा, महावीर जी। आज तक मुझे याद है महावीर जी में जितने बच्चों कितनी मिठाइयाँ खिलाओ, लेकिन मंदिर की चटक खाने में जो आनंद आता है वो कहीं नहीं आता है। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एक बेंच के नीचे में घुस गया था, वहां मंदिर की चटक खा रहा था, मालूम, आज तक याद है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मंदिर की चटक खा लिए तो घर वालों ने मंदिर में गोलक में पैसे डाल दिए, बोले निर्माल खा लेगा बच्चा। तो माता पिता जब तक 8 वर्ष का बच्चा नहीं हो जाता, जो भी पुण्य पाप करेगा उसका हिस्सा माता पिता को जाएगा, ठीक है। तो गोद में ले लिया उन्होंने, वो शांति सुनेगा। जैसे आपने अपनी संतान को गोद में ले लिया ना, ऐसे देश की संपूर्ण समाज को गोद में लेके चलो। वे ही धर्म चला पाएंगे, श्रावक वे ही राष्ट्र चला पाएंगे। जैसे अपनी संतान को गोद में लेके खेलते हो, ऐसे देश के मुखियों को, पूरे प्रजा को अपनी संतान मान के गोद में लेके चलना चाहिए। वे ही सच्चे साधु हैं, वे ही सच्चे साधु जो मात्र अपने संप्रदाय को लेके चलते हैं। वे तो ढोंगी लोग हैं जो सनातन संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात करते हैं, वे ही सच्चे साधु हैं।
तो भाई आज से विशालता लाओ, विशालता लाओ। अरे ब्रह्मचर्य अक्षर समझ, सोच जानते हो? सोच, सोच और सूची, 3 शब्द पर विचार करो। सोच, सोच, सूची, शुचिता। सोच यानी विचार, शुचिता यानी पवित्रता, और सोच यानी 2 नंबर। समझ गए ना? अब कोई व्यक्ति सोच गया हो, कोई व्यक्ति सोच गया हो, उसने मल तो साफ कर लिया, पर जिन हाथों से साफ किया था उन हाथों को साफ नहीं किया, और आपके पास है हाथ मिलाए। आओ अच्छे भाई, मिला लोगे? क्यों भैया? कोई सोच गया और सीधे सीधे उन्हीं हाथों छपा के आया। वो कहता आओ अच्छे भैया, कैसे हो? कब से, कितने दिन से इंतजारी कर रहा था, आप मिले ही नहीं हमारे लिए। ये अच्छे तुम्हारे हाथ में बढ़ाएगा कि ऐसे भागेगा? क्यों भागोगे? प्रेम से तो बात कर रहा ना, हाथ मिलाओ। ओहो, जब मित्र किसी के गंदे हाथ होते हैं तो गंदे हाथों में तुम अपना हाथ नहीं मिलाना चाहते हो, तो गंदे भावों के साथ तुम क्यों मिलना चाहते हो? और गंदे पंथों से क्यों मिलना चाहते हो? गंदे लोगों के साथ क्यों मिलना चाहते हो? जैसे गंदा हाथ दूर कर लेते हो मिलाने के लिए, ऐसे खोटे परिणामों से अपने आप को दूर कर लेना चाहिए। सूचिमय परिणाम करो, सोचमय परिणाम करो, सोच के परिणाम मत करो। इसलिए देवियां मिल रही स्वर्ग की, देवियां मिल रही स्वर्ग की। हे मित्र, जो छोड़ना जानता है उसे ही मिलते हैं। बालक हो ज्ञानी, खड़ा हो जा। कभी गोली बिस्किट खाई क्या? टोपी खाई है? अच्छा, आपके घर में बनती है? बोलो बोलो, शर्म क्यों रहे हो? इसी गांव के हो आप? कहाँ से आए हो? यहीं से आए हो? तुम्हें हाथ मिले हैं? हाँ, अब सुनो, तुमने टोपी खाई है? आपकी माँ ने बनाई थी? किसने बनाई थी? बाजार से लाए थे। तो ऐसी क्या आपने मुझे टोपी दे दो, उसने दे दी थी? क्यों? हाँ, तो जोर से बोलना बेटा। तुम्हारे पापा बैठे हैं यहाँ क्या? कहाँ हैं? अच्छा, तो आपने पैसे दिए तभी तो तुमको टोपी मिली। बैनाड़ा जी, इस बच्चे को टोपी चाहिए थी, तो ये बाजार गया तो ऐसे मिल गई क्या? पैसे लगे ना, लगे ना, तभी मुख मीठा हुआ तुम्हारा। इन सब से बोलो जोर से अपने पिताजी से, बोले पिताजी मुख मीठा करने के लिए टोपी लेने गए थे, उसको भी बदले में पैसे देना पड़े थे, बिना दिए कुछ मिलता नहीं है। बोलो बोल बोल बेटा, जोर से। बिना दिए कुछ मिलता नहीं है, बोल जोर से। भाई हो गया नहीं, खड़ा हो जा। बेटा तुझे टोपी चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? तो बिना दिए कुछ मिलता है क्या? तो जोर से बोलो इन सबसे, बिना दिए कुछ नहीं मिलता। बोलो जोर से, यहीं से। बैठ जाओ। बेचारे का चेहरा देखो, देखो बिना दिए एक टोपी भी लेने जाएंगे तो पिताजी की जेब से पैसे बच्चा लेके जाता है। यदि आपको मुख मीठा करना तो पैसे लगते हैं, तुमको स्वर्ग जाना है तो विषय कसाई आगे छोड़ना पड़ेंगे तब मिलेगा, और मौत चाहिए तो मेरे मित्र मुनि बनना पड़ेगा।
अब बताओ सुब्रत सागर कहना है सारस्वत सागर जी से, ये अंकित क्या तुम्हारे काला यतीन सागर जी से, ये भगवान अच्छे लग रहे कि नहीं लग रहे? संजय सागर ये भगवान अच्छे लग रहे हैं ना? जयंत सागर ये निसंग अच्छे लग रहे हैं? इतनी धूप में तुम चल के नहीं आते तो इतने सुंदर भगवान के दर्शन कैसे हो सकते थे? जब बच्चा को टोपी खाना पड़ती है तो उसको पैसे लगते हैं, या आपको सुंदर भगवान के दर्शन करना है तो धूप छाव नहीं देखना पड़ती है, और निज को भगवान बनाना है तो फिर कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए सरभाष सागर जी विचित्र विचित्र भावों का त्याग नहीं करोगे तब तो वीतराग भाव का जन्म नहीं होगा। भगवान पद्म नंदी स्वामी क्या लिख रहे हैं यहां पर? वे स्वर्ग के देवता कैसे पहुंच गए? ओ मित्र टोपी वाला, बिना पैसे खर्च किए, बोल बोल बेटा, बिना पैसे खर्च किए कुछ नहीं मिलता, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। तुम इतने सीधे साधे यहीं हो कि घर में भी रहते हो? तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हारे पूरे गांव में तुम तीनों चारों की चर्चा होने वाली है आज। और आज ये तुम्हारा अध्यक्ष तुमको छोटा समझता ना, रुको 20 साल रुक जाओ। 20 साल बाद ओ मित्र जब तुम लोग अध्यक्ष बनोगे, वो सिर हिला के आएगा ना, तब कहना बेटा सबके दिन एक से नहीं होते। कभी आपके हाथ में आम का फल है, आपके हाथ में आम का फल बिल्कुल पका, सुंदर, सुवास, सुगंध बिखेर रहा है, ठीक है? और यहाँ के अध्यक्ष जी ने एक खेत में आम का पौधा लगा दिया, ठीक है? खेत में आम का पौधा लगा हुआ है, तुम्हारे हाथ में आम का फल है, तो सामने आम के फल को देख करके पौधे को पैर रख के निकल जाना चाहिए ना? बोलो बोलो, समय नहीं है हमारे पास। यदि आम का फल है, अच्छा इनके हाथ में आम का फल बेटा, और बहुत सारे छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं आम के नर्सरी में, ठीक है? अब वो वहां पर इतने सारे पौधे लगे हुए हैं तो उनको पैर रख के निकल जाना चाहिए ना? है मित्र, पके फल को देख करके पौधों को मत कुचलो। पौधे न होते पका फल नहीं आता, पका फल जब भी आया है पौधे से ही बड़ा हुआ है। ऐसे ही बेटा पुत्रो, देखो बेटा, हाथ में पका फल हो तो छोटे पौधों को तोड़ के नहीं फेंक देना चाहिए। ऐसे ही तुम बड़े हो चुके हो, छोटे लोगों को तोड़ के नहीं फेंक देना चाहिए। जब मेरे मित्र छोटे से ही बड़े होते हैं, बड़े से कोई छोटे नहीं होते हैं। क्या रहस्य लिखा यहां? स्वर्ग का देवता स्वर्ग पहुंचते ही सारे देव घेर लेते उसको। सुनो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशी, परिग्रह सेवन करने वाले पाटलिपुत्रों, बेटा उससे कोई स्वर्ग नहीं जाता है। जिसने अणुव्रत महाव्रतों का पालन किया हो उस स्वर्ग में जाके जन्म लेता है। वो सबसे पहले क्या करता है? जिनवरों की भक्ति महापूजा करता है। सम्यक दृष्टि जीव होगा। ससुराल गए क्या? कहाँ पर है? अरे मैं भाई से पूछ रहा हूँ, हैं? निर्मल सदन में है ससुराल तुम्हारी? अच्छा, और मुझे मालूम है भैया। तो ये बताइए, तुम्हारी बारात जा रही थी तो बीच में मंदिर पड़ा था क्या? मंदिर पड़ा था? तुमने क्या किया था? उतर के मंदिर गए थे क्या? पक्का?
उतर के मंदिर गए थे, घोड़ी से, पालकी से, बग्गी से। बहुत अच्छा किया ऋषभ, ध्यान रखना, नहीं तो मालूम चला भाई ससुराल जा रहे हैं, अब कौन बग्गी से उतरे हैं। बेटा जिस बग्गी तुम बैठे हो वो तुम्हें ऊपर नहीं भेजने वाली, नीचे उतर आना, भगवान के दर्शन करना मंदिर में जाकर के पहले। स्वर्ग का देव जन्म लेते ही वहां पर उत्पन्न होता उपास्या से सबसे पहले सम्यक दृष्टि देव भगवान अरहंत देव की महापूजा करता है। उसे मालूम है स्वर्ग के होने से स्वर्ग नहीं आया हूं, अरहंत की पूजा करके स्वर्ग आया हूं। इसके उपरांत 175वीं गाथा में कह रहे हैं, कुणई प्रोवितुट्ठो अडबेलुणिम सोर देवो वर्णाणियम सपेक्षम कुड़े पुणो पूकेम ती तुट्ठो देवो। संतुष्ट हुआ देव, शांत हो गए। पुड़ोवी फिर से अट्ट बेल नयनम, 8 प्रहार तक सुना। ओ हो। शादी होने के बाद फिर मंदिर गए कि नहीं? ठीक किया। जिनकी भी शादी हो मंदिर जाकर के कम से कम 7 माला फेर लेना, 7 माला फेर लेना जाकर के, घर बाद में जाना, और 7 दिन का ब्रह्मचर्य का पालन करना। 7 माला फेर लेना। क्यों? एक एक फेरे में जितना कसाय भड़क रही थी, एक एक फेरे की एक एक माला फिरो। स्वर्ग में देव हुआ, बोले देख स्वर्ग में देव हुआ, वहां देव होने के उपरांत भी वो क्या कर रहा है? स्वर्ग सुख नहीं भोग रहा, सीधा तुट्ठो संतुष्ट होकर के पुणोवी फिर से अट्ट बेलनम, 8 प्रहार तक, 8 बेलाओं में आलोड़नम, आलोचना को करता है। मैं स्वर्ग में देव हो गया, पूर्व पर्याय में कोई भी पाप किए हों, हे प्रभु मैं उसकी आलोचना करता हूँ, निंदा करता हूँ, ग्राह करता हूँ, प्रतिगण करता हूँ और प्रत्याख्यान करता हूँ। देखो जितने यहाँ बैठे हो ना, इतने श्रोता नहीं हो, वो यंत्र का सामने है, पता नहीं कितने श्रोता होंगे। बोला इधर देखो, जब तक तुम स्वस्थ हो भैया, जब तक स्वस्थ हो, बुद्धि काम कर रही है, शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां स्वस्थ हैं। अध्यक्ष जी, ओ भाई मनिया, ये मत सोचना, बोले गुरुजी जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा फिर धर्म करूंगा, व्यापार में जो पाप हो गए जब मरने का समय आएगा तो निंदा कर लूंगा, आलोचना कर लूंगा। भाई किसने देखा कौन कैसे मरेगा? वे जीव धन्य है जो वृद्ध अवस्था के आते आते बुद्धि जिनकी वृद्ध नहीं हो, बुद्धि जिनकी प्रचंड हो, और मृत्यु के आते आते जन्म भर के पापों की आलोचना करने का समय मिल जाए। ऐसे भव्यों को तुम प्रणाम करो जिन्होंने जीवन भर भोग भोगे, वो अंतिम मृत्यु का काल आया, मुनिराज बन के निंदा ग्रह आलोचना प्रतिगण करके प्रत्याख्यान करके समाधि मरण कर लिए। सज्जन लोग होते ना, आज उन्होंने मंदिर में दान बोल दिया, वो घर जाएंगे सबसे पहले, वो घर में रखा द्रव्य ट्रस्टियों को देके चले आए, बोले भैया कल किसने देखा? और सज्जन होगा, किसी से कुछ दिन पहले कोई ऋण ले लिया था, आज घर में पैसे आते ही सबसे पहले वो क्या करेगा? कर्ज चुकाने जाएगा। ऐसे जितने युवा बैठे बेटा, मुझे आप सबको देख करके मालूम, ये देश की चाहे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, कोई भी प्रांत हो, जब तुम सबके सब लवकुश, तुम युवा लोग जब मुनि संघ में विहार करते हो साथ में, वो पूरी रोड भरी हुई है, लोग दूर से देखते हैं, वो कोई दिख तो है नहीं रहा, भीड़ किस में जा रही है, झांक झांक के देखते हैं, अरे नंगे बाबा जा रहे हैं, नंगे साधु जा रहे हैं, जिन पे कुछ भी नहीं है,
उनके साथ इतने लोग जा रहे हैं, उन्हें पता नहीं है जिन पे कुछ नहीं है, उनके पास शिव सुख है। उनके साथ ही लोग जा रहे हैं। फिर क्या देखते हैं, आज मुझे कोई बता रहा था कि इसमें वर्तमान में सर्वाधिक युवा शक्ति है तो भारत के पास है। बगल के पड़ोसी देशों में बूढ़ों की संख्या बढ़ गई, लेकिन भारत में वृद्धों का सम्मान है, वृद्धों का सम्मान है और युवाओं की शक्ति है। जिस देश में युवा शक्ति हो और वृद्धों का सम्मान हो, उसका विकास सुनिश्चित होता है। प्रत्येक घर में वृद्धों का सम्मान होना चाहिए और युवाओं की शक्ति का बहुमान होना चाहिए। एक दूसरे का सत्कार करना सीखो। ओ बालक, क्या मुरझाया बैठा है, क्या सोच रहे हो? बेटा मुस्कुरा लो यहाँ, और जब तक शादी नहीं हुई तब तक मुस्कुरा लो, फिर तो चिंता में तुम्हें डूबनी है। हो गई इसलिए लटका चेहरा। ओहो, हम तो सोच रहे थे तुम महाराज बनने वाले थे। प्रशांत कहाँ है? आगरा का प्रशांत बेई फंसने वाले हैं। नीरज, एक गहरी बात है बोला, नीरज से कह रहा हूं, संग में रहकर के पढ़ाई करना सरल है, युवा अवस्था में कुंवारे हंसते रहना सरल है। समझ में आया कुछ? संग में रहकर के पढ़ाई करना सरल है और कुंवारे रहकर मुस्कुरा करने पिता की संपत्ति पर सरल है। लेकिन बेटा शादी के बाद स्वयं की कमाई करते हुए मुस्कुराए, वो पीठ ठोकने लायक है। और जो साधु संघ के बाहर जाए तब भी गुरु के पांच जैसा अनुशासन का पालन करे और स्वाध्याय करे, ऐसे साधु प्रशंसनीय हैं, बिरले साधु हैं। स्वाध्याय नहीं छोड़ना चाहिए, स्वाध्याय नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कहीं भी जाओ, स्वाध्याय नहीं छोड़ना चाहिए। माँ भेजती ना, माँ बेटा माँ भेजती ना, माँ आप मेरे पास आए, तब भी माँ को मालूम था कि महाराज जी के पास जा रहा है, वहाँ तो कोई ना कोई ध्यान रखेगा ही रखेगा, बराबर। तब भी माँ ने क्या बोला, बेटा समय पे भोजन पानी करते रहना। बोलती नहीं माँ, समय पे भोजन पानी करते रहना। ऐसे ही जब दीक्षा लेते हैं तो माँ जिनवाणी का पान तुमने किया है, फिर भी माँ जिनवाणी को मालूम क्या करिए, बालक तुम समय समय पर मेरा पान करते रहना, भूखे पेट में लू ज़्यादा लगती है, मालूम? अच्छा, भूखे पेट में लू ज़्यादा लगती है बेटा, कुछ नहीं होता है, भारत देश है। सच्ची माँ होगी तुम्हारे घर के द्वारे पर, माँ मनिया की माताओं से कह रहा हूँ कि तुम्हारे द्वारे पर कोई व्यक्ति आ जाए और कहे एक गिलास पानी दे देना, तुम भगाओगी पिला दोगे? ईमानदारी से बोलना, पक्का? वो पति तुम्हारा डांटने खड़ा हुआ फिर पिलाओगे ना? लेकिन सच्ची भारत की माँ होगी तो एक गिलास पानी नहीं पिलाएगी। सुन ध्यान से, किसी ने कहा तुम्हारा दच्छी पहुंच गया, वो बोले बहन एक गिलास पानी चाहिए, तुम सच्ची भारत की माँ होगी, एक गिलास पानी नहीं पिलाओगी, एक गिलास शरबत बना के पिलाओगी। तो शरबत के लिए घर में शक्कर नहीं भी होगी तो गुड़ दे के, कोई गर्मी का मौसम है, अरे हमारे द्वारे पर किसी को पानी लग गया, बेचारा मर गया तो हत्या का दोष और लग जाएगा, तो पहले गुड़ देगी फिर पानी देगी। ऐसी माँ जिनवाणी कह रही, बेटे तुम मेरे द्वारे पर आए हो, तुम सीधे नहीं जाओ, पहले मेरा पान करो। धन्य उस देव को जो संतुष्ट होकर के आठों प्रहार आलोचना करता, निंदा करता है,
कब की? पूर्व भवों के जो प्रायश्चित कर रहा है, पूर्व भवों के। ओहो, कुणई करता फिर पुण्य फिर हुआ है वर्णानम, रमणीय अभिनय को अपेक्षा देख करके पुण्यमती पूर्व कर्म, अपूर्व कर्म करता है। क्या चिंतन करता है? ये सब मेरा वर्तमान का कुछ नहीं है। जितने ओ भाई ऋषभ, तुम बेटा जहाँ जाते हो बोली लगा के आ जाते हो, तुम्हें पिता डांटते नहीं है? सुब्रत सागर, एक भाई वहाँ भगवान विराजमान करके आ गया। मैंने कहा पिता से पूछा कि नहीं? बोले पिताजी मना करते ही नहीं है। सुनो, तुम दान बोल के आ गए, दान बोल के आ गए। सोनागर में भी तुमने शांति धारा की, पिता ने रोका नहीं रोका। बेटा अब मुस्कुराओ और अपने पूर्व भव को धन्यवाद दो। तुम ऐसा भाग्य कमा के लाए हो कि तुम दान भी दे के आ गए, पिता ने कुछ भी नहीं कहा और पीठ ठोक दी। बेटा बहुत अच्छा करके आया। धर्मात्मा पिता तपस्या से मिलता है। और पिताजी मुस्कुराए इसलिए कि बेटा वैश्यालय तो लेके नहीं गया, पैसा उसने जिनालय में लगाया। लवकुश, तुम दोनों को प्रेम से माला फेरनी चाहिए बेटा। धर्म मंदिर में बैठ करके प्रेम से माला फेरनी चाहिए। किस बात की? कि मेरे पिता दीपक पाटनी छुट्टियों में मैं गुरु के पास छोड़ के चले गए। माला फेरना। बोले क्यों? अन्यथा कहते पिताजी कहीं घूमने चले जाओ। इतनी युवा अवस्था में बेटा समझ है। और सुनो, इनके घर में क्या कमी है अध्यक्ष जी? एसी और काय में बैठने वाले बच्चे आज हमारे साथ खेतों में बेचारे सो रहे हैं। बालकों, जितने बच्चे चाहे भिंड के हों, आगरा के हों, ग्वालियर के हों, मित्र मनिया के हों, धौलपुर, जहाँ के बच्चे हैं, जितने बिहार में हैं, बेटे फोले पड़ जाएं उन्हें फोड़ना मत, उन्हें देखना। ये देखना। बोले ये फोले कम से कम गुरु बिहार के हैं, फावड़े उठा करके हाथों के फोले तो नहीं हैं। ये फोले नहीं है, कुभावों के फूलों से तो अच्छे हैं। इनके फूटने के बाद भी आनंद आएगा, लेकिन जब पापों के फूले फूटेंगे तो क्लेश ही क्लेश होगा। आपका समय हो गया। दिव्यनरक्षम उत्तंगम पणाहरम चिरकालम अणुभयम कम्मम भुवनम अट्टगुण रिद्धि संपन्नो। 176वीं गाथा में कह रहे हैं कि वो उत्तंग पहाड़, उत्तंग सुंदर कर्ण आभूषण हार के प्रभाव वाले दिव्य अप्सराओं के साथ। अब सुनो भाई, इन्हें मिलेंगी देवियां जिन्होंने पैदल विहार किए हैं, मुनियों के आहार कराए हैं, मुनियों के विहार कराए हैं, मुनियों को भगाया नहीं है, अपने घर में चौका लगाया है। ऐसे लोगों को स्वर्ग की देवियां मिलेंगी जो मुनियों को भगाते हो, कसाई के काम करते हो, उन्हें देवियां मिलने वाली है स्वर्ग की। सुनो ये गाथा में क्या लिखा, कर्णभूषणम। लेकिन बोला जो यहाँ की नहीं संभाल पाए स्वर्ग की क्या संभाल पाएंगे? समता से जियो, योग्यता हो ऋषभ तो ही शादी करना, नहीं तो सुख से माँ की रोटी खाना। नहीं तो मालूम चला सुंदर जीवन बर्बाद हो गया। कर्णभूषणम हार दिव्य अप्सराओं साथ अट्टगुण रिद्धियों 8 रिद्धियों से युक्त होकर के काम भोजनम अनुभवी काम सुख का वेदन करता है। क्योंकि स्वर्ग पाया ना, सारी व्याख्या करना पड़ेगी। अब बुद्धे सुख मिला तो देवों का सुख कैसा है? नाके नाकम साम सौख्यम। देवों का सुख देवों जैसा है, अन्य किसी की उपमा नहीं है। परंतु ज्ञानियों